ये सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान नहीं है, लोकतंत्र और मानवता में विश्वास करने वाले विश्व के एक बहुत बड़े तबके का नुकसान है। यह हमारी वैश्विक जिम्मेवारी है कि आज के संकट के युग में हिंदुस्तान का रुतबा पैदा करें। मित्रों, आज विश्व कहता है कि 4 महासत्ताओं का खेल चलने वाला है। या कहते हैं अमेरिका, या कहते हैं चाइना, या कहते हैं यूरोपियन यूनियन, और आगे क्या कहते हैं, लेकिन चौथे के विषय में वो है तो हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान को तय करना है कि वो इस योग्यता की में खरे उतरने को तैयार है कि नहीं है। हमारे लिए क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। भाइयों बहनों, क्या इस देश में बदलाव नहीं आ सकता है? मित्रों, इन लोगों के कारनामों के कारण देश निराशा की गर्त में डूब चुका है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, चाहे रमन सिंह जी हो, चाहे मनोहर पर्रिकर जी हो, चाहे जगदीश जी हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे धूमल जी हो, चाहे सुंदरलाल पटवा हो, चाहे शांता कुमार हो, चाहे कल्याण सिंह जी हो, या राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो, जब जब जहां जहां हमें सरकार चलाने का मौका मिला है, हमने देश को कुछ न कुछ दिया है। आज भी उत्तर प्रदेश में जाइए, राजनाथ जी के शासन काल के अंदर शिक्षा व्यवस्था में जो क्रांति लाई गई थी, आज भी वहां का एक एक बच्चा याद करता है। सुंदरलाल पटवा जी के एक बार मैंने कहा था, मुझे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के लोग मिले थे। वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की सरकार एक मॉडल रूप सरकार चल रही है। 45 साल, उस समय की बात है, 45 साल तक कांग्रेस ने जो नहीं किया, वो 45 महीने के अंदर पटवा सरकार ने करके दिखाया था। ये दुनिया भर में तारीफ हम लोगों की होती रही है, सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं, सिर्फ गुजरात की नहीं, सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की हुई है, मेरे सभी मुख्यमंत्री साथियों की हुई है। मित्रों, क्योंकि प्रजा के लिए कुछ करना, गुड गवर्नेंस पे बल देना, ट्रांसपेरेंसी को प्राथमिकता देना, ये हमारे इरादे रहे हैं, हमारी कोशिश रही है। और मित्रों, मैं पॉलिटिकल पंडितों से आह्वान करता हूं, समय की मांग है कि देश के शासन के अलग अलग अनुभव हुए हैं। देश ने लेफ्टिस्टों की सरकार देखी है, देश ने कांग्रेस की सरकार देखी है, देश ने परिवार के द्वारा चलती हुई पार्टियों की सरकारें देखी हैं, देश ने मिलीजुली सरकारें देखी हैं, और देश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी देखी है। 5 साल का कोई भी कालखंड पसंद कर लिया जाए और इन 5 प्रकार की सरकारों का इवैल्यूएशन किया जाए, मैं दावे से कहता हूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी सुशासन में नंबर 1 पर उतरेगी। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। मित्रों, देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। ये हम लोगों ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर सामान्य मानव के अंदर एक आशा पैदा करने की आवश्यकता है। समाज का बहुत बड़ा वर्ग यही कहता है, छोड़ो यार, कुछ होना नहीं है, ये हमारा नसीब, हम पैदा हुए, यही भाषा है। भाइयों बहनों, मैं कुछ 2 उदाहरणों से बताना चाहता हूं, 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। यही देश, यही गंगा और यमुना की नदियां, यही मेरे किसान, यही खेत खलिहान, ये सब होने के बावजूद भी 60-70 के दशक में हिंदुस्तान विदेशों से गेहूं मांगवा करके खाता था। PIL 48, ये गेहूं को लाना और गांव-गांव बांटना इस सरकार का प्रमुख काम रहता था। सभी IAS अफसरों को वीकली रिपोर्ट देना पड़ता था, कहां पहुंचे, क्या हुआ। एक लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने कहा, जय जवान जय किसान। फर्क देखिए मित्रों, एक लाल बहादुर शास्त्री आए, जय जवान जय किसान का मंत्र दिया, हिंदुस्तान का किसान उठ खड़ा हो गया और हिंदुस्तान भूखा नहीं मरेगा। हिंदुस्तान का आम आदमी विदेशी गेहूं खाने के लिए मजबूर नहीं होगा, ये संकल्प
सरकार ने नहीं, मेरे देश के किसानों ने लिया, लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर लिया और देश के अन्न के भंडार भर दिए मित्रों। आज हमें विदेशों से गेहूं नहीं मंगवाना पड़ता, वही जमीन, वही खेत, वही पानी, वही किसान, उसके बावजूद भी कभी नहीं था, आज है। फर्क लाल बहादुर शास्त्री। मित्रों, ये देश देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और जब अटल जी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो सारी दुनिया भड़क उठी। सभी दुनिया के समृद्ध देशों ने सैंक्शन लगा दिए। हिंदुस्तान आर्थिक रूप से तबाह हो जाए, आइसोलेटेड हो जाए, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी और विधि ने आवर्स कर दी गई। और 11 मई थी वो दिन जब अटल जी ने अणु विस्फोट किया।